आज ये ड्रेस और ये गजरे स्पेशल मैंने आपके लिए पहने हैं। कैसे लग रहे हैं? और ये बुंदे देखिए जो दुबई से आप स्पेशल मेरे लिए लेकर आए थे, कैसे लग रहे हैं? बाज नहीं आई ना तुम अपनी हरकतों से। कौन सी हरकत? क्यों गई थी गुल के कमरे में तावीज रखने? मैं तो कहीं भी नहीं गई। झूठ मत बोलो। गुल ने खुद मुझे सब सच सच बता दिया। शर्म नहीं आई तुम्हें अपना वादा तोड़ते हुए? हाँ? नहीं नहीं, बस बस ये मासूम शक्ल मेरे सामने मत बनाना, मुझे बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा है तुम पे। झूठ बोल रही है वो, जानबूझकर मुझ पर इल्जाम लगा रही है। जल्दी है वो मुझसे। बस, मुझे तुम्हारी किसी बात का कोई यकीन नहीं है। जब तक तुम हल्फ उठा के ये नहीं कहोगी मैं यकीन नहीं करूंगा। हाँ ठीक है, मैं कसम उठाने को तैयार हूं। नहीं, कसम नहीं। तुम हल्फ उठा के बोलोगी कि मैं जो भी कहूंगी सच सच कहूंगी, वरना मेरे शौहर को कल की सुबह देखना नसीब ना हो। नहीं। क्यों? मैं हर दिन आप ही को देखना चाहती हूँ। और मैं तुम्हारी बात का तब तक यकीन नहीं करूंगा जब तक तुम कुरान पे हाथ रख के हल्फ नहीं उठा लेती हो। अभी लेके आता हूं कुरान। नहीं, नहीं। मैं कुरान नहीं उठा सकती। क्यों? झूठ बोल रही हो ना तुम? आज तुम हमेशा के लिए मेरी नजरों से गिर चुकी हो। नहीं राइस, उस सौदिये की इतनी जुर्रत कि हमारे घर में आकर हम ही बातें सुनाकर चला गया और आप बुत बनकर सुनते रहे। कुछ नहीं किया आपने। तो क्या करता? झगड़ता उससे ताकि इस घर में तमाशा लगे। अरे मुंह तोड़ देना चाहिए था आपको उसका, ताकि इस घर में दोबारा आने की उसकी जुर्रत ना होती। अपने शौक से नहीं आया था वो, अम्मा ने बुलाया था उसे। एक तो आपकी अम्मी ना गले की हड्डी बन गई हैं। तमीज से बात करो, मेरी माँ के बारे में बात कर रही हो तुम सुरैया। अच्छा, माँ है आपकी? अरे डाइन भी साथ घर छोड़ देती है, लेकिन वो हमारे ही दुश्मन को जज बनाकर हमारे सामने खड़ा कर दिया उन्होंने। आहिस्ता बात करो, सुन लेंगी अम्मा। अरे तो सुनती रहे, डरती हूं मैं उनसे। उन्होंने कौन सा लिहाज किया है मेरा जो मैं लिहाज करती फिरूं? सुरैया मत भूलो कि इस घर की मालकिन ना अभी भी अम्मी ही हैं। जी नहीं, वो ये घर गुल के नाम कर चुकी हैं और अब गुल की मर्जी है, वो चाहे तो ये घर अपने भाई के नाम भी कर सकती है। अच्छा, और गुल भला ऐसा क्यों करने लगी? क्योंकि पानी अब सर से ऊपर हो गया है। बहुत हो गया, मैं बता रही हूं। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। कितनी सादतमंद हो ना माशाल्लाह। और एक मेरा बेटा है, परवाह ही नहीं है उसे तो हमारी। वैसे मुझे ये बात बोलनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अहमद का बिहेवियर मुझे भी बहुत अजीब लगता है। आपकी बहन की फैमिली को लेकर कुछ ज्यादा ही पजेसिव हो जाते हैं वो। नहीं, बस अटैचमेंट बहुत थी फहमीदाबादी से, इसलिए। लेकिन मुझे लगता है अब वो मेरे बेटे अहमद की मासूमियत से कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रही है। लगता तो मुझे भी यही है। अम्मा, कहीं ऐसा तो नहीं कि अहमद पे तावीज घंटे करवा दी? अरे नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं करेगी, वो ऐसा कर भी नहीं सकती। मैं जानती हूँ अपनी बहन को। बस अहमद को वैसे ही अपनी खाला से बहुत प्यार है। आपसे भी ज्यादा? क्योंकि आपकी बहन की फैमिली के आगे वो आपको भी नहीं देखते। दरअसल अहमद ने ना अपने बचपन में ज्यादा वक्त फहमीदाबाजी के साथ ही गुजारा है। कि जब अहमद पैदा हुआ था तो मैं बहुत बीमार हो गई थी। कई साल तक तो मैं बिस्तर से नहीं उठ सकती थी। तो ऐसे में फहमीदाबाजी ने उसे संभाला, मुझे संभाला।
हालांकि उनके अपने बच्चे छोटे छोटे थे। इसीलिए अहमर की नफ्सियात के साथ खेल रही है। वरना अगर अहमर इतनी अजीज होता तो अहमर के अलावा किसी और को तरजीह क्यों देती हूँ? खैर छोड़ो इन बातों को। ये बताओ कि कॉलेज कब से जाना है तुमने? बस 1-2 हफ्ते में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अम्मा, अहमर को बोले ना मुझे पिक एंड ड्रॉप दे दे। अब इतने बड़े शहर में मैं अकेली घूम हो जाऊंगी। अरे कहीं गुम नहीं होगी, मैं अहमर से कह दूंगी। वही तुम्हें पिक करेगा, वही तुम्हें ड्रॉप करेगा, बेफिक्र हो जाओ। चले, अब आप दवाई खा लें। अरे भाई, मेरे लिए। मुझे पता था तुम मेरी जान नहीं छोड़ोगी ऐसे। कभी भी नहीं छोड़ूंगी। बहुत कड़वी होती हैं ये दवाएं भाई। इसी तरह आप ठीक हो जाएंगी। चलिए, अब आप आराम करें। हाय, कितनी ताबेदार बच्ची है। अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करे। जिस घर में भी जाएगी ना, जन्नत बना देगी। हाँ 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 हाँ, तुम फिक्र ही ना करो। कल ही इस मसले का इंशाअल्लाह खात्मा हो जाएगा। हाँ, मैं बात करता हूँ इससे, तुम फिक्र ना करो। तुम्हारा भाई भी है यहाँ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, रखता हूँ, मैं रखता हूँ। ये तुम्हारी माँ को क्या मसला है? वो सुकून से नहीं रह सकती हैं। अब क्या हुआ है? अच्छा, जैसे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। पल पल की खबरें देते हो माँ बेटी एक दूसरे को। नफीस, अगर आपका बहस करने का या पहेलियां बुझाने का मूड है ना, तो प्लीज मुझे माफ करें। मुझे कोई बहस नहीं करनी। जब मैं बात कर रहा हूँ ना, तो ध्यान से दिल लगा के मेरी बात सुनो। छोड़े मेरा हाथ, मुझे तकलीफ हो रही है। मुझे भी बहुत तकलीफ होती है जब मेरी बहन को कोई रुलाता है, और ये काम तुम्हारी माँ आजकल जोरों शोर से कर रही है। अम्मा, वो तो बेचारी किसी को कुछ कहती भी नहीं है। अच्छा, फिर वो तुम्हारे उस होते सोते कजन को क्यों आज घर लेके आई थी सुरैया को धमकाने के लिए? मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है। और वो भला ऐसा क्यों करेंगी? क्योंकि वो नहीं चाहती कि नोमी तुम्हारे घर के कागजात बैंक में गिरवी रखवाकर अपनी दुकान करके होने से बचा ले। लेकिन मैं मुख्तारनामा नोमी भाई को दे चुकी हूँ। ऐसे मुख्तारनामे की क्या अहमियत है भला? सीधा सीधा काम करो, नोमी के नाम मकान करो अपना, और इस झंझट से हमेशा के लिए जांच लो भला। वैसे भी तुम्हें क्या कमी है यहाँ? जो यहाँ पे है वो सब तुम्हारा ही तो है, या फिर तुम्हें भी अपने फ्रॉडी कजन की तरह लालच है, जिसने जब ज्यादा लालच दिखाई तो जो था वो भी गवा दिया, और जो नहीं था वो भी। मैं अम्मा से कल फोन पे बात कर लूंगी। अरे फोन पे बात करने से क्या होगा? वो मानी नहीं समझेंगी। तुम एक काम करो, उनके पास जाओ, जाकर समझाओ, फिर उन्हें तसल्ली से समझाओ, समझ आ जाएगी। देर हो गई है, कल बात करूंगी इस बारे में।